Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. I'm so sorry guys, थोड़ा सा आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है, so थोड़ी सी डिफरेंट आएगी आज मेरी आवाज़. I'm really sorry for that. हो सकता है बीच बीच में थोड़ा सा खांस दूँ. I'm really sorry for that as well. आज का टॉपिक जो है वो है थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर के लाइफ में रहने के लिए. देखिए, हर रिश्ता जो होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है, किसी ना किसी वजह से, किसी वजूद से होता है. आज हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी का क्या ऐसा इंटरेस्ट है आपकी पार्टनर में कि क्यों वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ से दूर नहीं जा रहे हैं, किस वजह से उन्होंने आपके पार्टनर के लाइफ में एंटर किया है, क्यों वो इस वक्त इस रिश्ते में हैं और क्यों वो निकल के नहीं जा रहे हैं, किस वजह से वो रुके हुए हैं इस रिश्ते में. ये आज हम फाइंड आउट करेंगे. आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं मैंने. 3 में से कोई एक पाइल आपको चूज़ करनी है. आई वुड हाईली सजेस्ट गाइज 2 पाइल चूज़ ना करें, एक ही पाइल चूज़ करें. स्टिक विथ इट. और अगर आपको पॉइंट्स रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो वापस इस पॉइंट पे आइए, दूसरा पाइल पिकअप कीजिए एंड देन स्टार्ट विद द रीडिंग अगेन. स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ. जैसे कि मैंने कहा 3 पाइल्स रखे हैं. फर्स्ट पाइल है क्लियर कॉर्ड्स पाइल. क्लियर कॉर्ड्स का वॉन्ड है. सेकंड पाइल है रोज कॉर्ड्स. थर्ड पाइल है टाइगर्स आई. इन 3 पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए. चूज़ करने में भी काफ़ी लोग गलती कर देते हैं. आपको आंखें बंद करनी है, मेडिटेट करना है, आपके पार्टनर का चेहरा आपके सामने लाइए, उनके साथ आपका जो रिश्ता था उसको नज़रों के सामने लाइए एंड देन आंखें खोल के जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा बुला रही है उस पाइल को पिकअप करें. ओके. नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, यानी कि आपकी पाइल का रीडिंग जिस टाइम पे शुरू होगा वो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे रखा है. उस वक्त पे आप जाके वीडियो फॉरवर्ड करके सिर्फ अपनी पाइल का जो है रीडिंग उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. नीचे टाइम स्टैम्प ज़रूर देखिएगा. साथ ही गाइज इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए. मैंने नीचे मेरी आईडी लिख दी है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वहाँ पे भी मैं 1 कार्ड रीडिंग, पिक अ कार्ड, क्विक कार्ड रीडिंग्स करती रहती हूँ. रेट्रोग्रेड्स वगैरह भी चालू है तो उसके भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस मैं देती रहती हूँ. सो आपको ज़रूर वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना चाहिए. ज़रूर वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा. मैंने नीचे उसका आईडी दे रखा है. पर्सनल रीडिंग्स अगर आप लेना चाहते हैं, इस पाइल जो आपने सिलेक्ट की है उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं आपके बर्थ डेट के साथ, तो मैंने अपने चार्जेस और मेरा कॉल करने का व्हाट्सएप करने का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. प्लीज़ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें गाइज़. व्हाट्सएप करेंगे तो मुझे मैसेज जल्दी मिलेगा और मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी. कॉल्स मैं मेडिटेशन में वगैरह होती हूँ तो कभी कभी नहीं उठाती हूँ. ओके. सो यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल के साथ जो है क्लियर कॉर्ड्स एंड देन बढ़ेंगे नेक्स्ट पाइल्स की तरफ. ओके. क्लियर कॉर्ड्स का वॉन्ड जिन्होंने चूज़ किया था, आपके लिए रीडिंग देखते हैं क्या आ रहा है. आपके पार्टनर जो हैं वो उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो किस वजह से आई है, उनके थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर को लेकर. ओके. टॉलरेंस का कार्ड आया है, एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स. ओके, इट्स क्वाइट क्लियर. आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है क्लियरली दिखाई देता है चीटिंग के ही मोटिव से आई हुई हैं. थर्ड पार्टी जो भी है लाइफ में उनको झूठ बोल रहे हैं, उनसे बातें छुपाई जा रही है. थर्ड पार्टी जो है इसी इरादे से आई है कि चीट करके निकल जाएंगी. हो सकता है पैसे के लिए हो सकता है पावर के लिए हो, स्टेटस के लिए हो, दिखाई देता है. हो सकता है कि आपके पार्टनर इंटरेस्टिंग हो. देखिए, कई सारी चीज़ें दिखाई देती है पर बेसिकली एक लालच की वजह से, एक फंसाने के इरादे से
एक झांसने के इरादे से थर्ड पार्टी दिखाई देता है आपके पार्टनर के लाइफ में आए हुए हैं। थर्ड पार्टी का अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में जो है बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग वाले हैं ये इंसान, क्योंकि आप देख सकते हैं कार्ड में भी फॉक्स है। हम फॉक्स जो होता है यानी कि हिंदी में मुझे भी क्विकली याद नहीं आ रहा है, बट फॉक्स की जो जात होती है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, उसे हमेशा कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कनिंग होता है, बहुत ज़्यादा होशियार स्मार्ट होता है, फंसाने में उसका बहुत ज़्यादा काम रहता है, वो इजीली फंसा लेता है किसी को। तो ये चीज़ जो है वो थर्ड पार्टी के अंदर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं। बहुत ही शातिर दिमाग है, झूठ तो ऐसे बोल लेते हैं सब सामने वाला पकड़ ही ना पाए, और आपके पार्टनर को भी काफ़ी अच्छी तरह से बातों में झांस लिया है, बातों में फंसा लिया है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब ये थर्ड पार्टी जो है ये इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली मेम्बर में से कोई एक हो सकता है, उनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड, ये भी हो सकते हैं, उनके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन के हिसाब से है, आप अपने हिसाब से मतलब आपकी जो थर्ड पार्टी है उस हिसाब से ले सकते हैं। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आने का मोटिव मुझे ये क्लियरली नज़र आता है कि थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि आपके पार्टनर के पैसे देखे हों, पैसे देखकर आए हो, या फिर हो सकता है समाज में उनकी जो रिस्पेक्ट है, रुतबा जो है, वो देखकर अट्रैक्ट हुए हों ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर मुझे दिखाई देता है काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हो सकते हैं, किसी को भी आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, तो उस हिसाब से हेल्प लेने के लिए या फिर उस इरादे से, फंसाने के इरादे से आपके पार्टनर के लाइफ में ये आए हों। हो सकता है कि वर्क रिलेटेड भी आपके पार्टनर उनको काफ़ी सारी हेल्प कर रहे हो। अगर वर्क प्लेस में इनकी थर्ड पार्टी है तो वर्क रिलेशन में उनका अगर है ये थर्ड पार्टी, तो हो सकता है काम में भी काफ़ी सारी मदद आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कर रहे हों, और ये मदद ले रहे हों काफ़ी सारी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से, तो ये भी एक चांस बनता है। और एक चीज़ जो थर्ड पार्टी की मुझे स्पेसिफिकली दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ये सेल्फिश है। ये जो भी है, मर्द है या फिर औरत है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश दिखाई देते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर आगे दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की लाइफ, किसी चीज़ को मायने नहीं रखते, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बस अपनी लाइफ, अपना फोकस, मैं अहम, ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इनको सजने संवरने का, खुद का ख्याल रखने का काफ़ी ज़्यादा फोकस रह सकता है। हो सकता है शॉपिंग, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ये थर्ड पार्टी जो है ये लेते हों, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ये फुलफ़िल कर रहे हैं उनकी इच्छाएं। ये भी हो सकता है पैम्पर करने की उनको बहुत ज़्यादा आदत है, और थर्ड पार्टी जो है उनको आपके पार्टनर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पैम्पर कर रहे हों, उनकी हर इच्छा पूरी कर रहे हों, तो इस इरादे से भी वो टिकी हुई हैं, बने हुए हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। और एक चीज़ जो दिखाई देती है आपके इस रिश्ते में, वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है, अभी 2-3 इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, मैं आपको सारी बताती हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ये दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी जो है उसने आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली को अच्छी तरह से फांस लिया है बातों में। जैसे हमने पहले ही देखा, ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा कनिंग है, बातें तो मिठाई जैसे करती हैं, मिठाई का दुकान लगते होंगे बातें करते वक्त, पर एक्चुअल इरादे जो है वो दिल में रखते हैं और दूसरे को मैनिपुलेट करना, दूसरे को यूज़ करना काफ़ी अच्छी तरह से आता है उनको। तो आपके पार्टनर की जो फैमिली है उनको भी दिखाई देता है थर्ड पार्टी ने अपनी बातों में फंसा लिया होगा, अपनी बातों में फांस लिया होगा, उनको भी फंसा रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि थर्ड पार्टी जो है वो उनके फैमिली से ही कोई बिलोंग करते हों, यानी कि उनकी बड़ी बहन, माँ, भाई, पिताजी, चाचा जी की बहन, चाचा जी की बेटी, एनी वे, ओके, कहीं ना कहीं फैमिली या फिर रिश्तेदारों में से हो। थर्ड पॉसिबिलिटी जो है, थर्ड पार्टी जो है उनके लाइफ में, उनकी खुद की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती है थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को उनके लाइफ में रखने के लिए, उनको फंसाए रखने के लिए उनके जाल में उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रही हो। अभी ये 3 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो आपके लिए रेजोनेट होती है।
वो पॉसिबिलिटी आप उठा लें। ओके, कहीं ना मुझे ये थर्ड पार्टी ने जो इतना ज़्यादा प्रभाव बना लिया है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में, समवेयर मुझे लगता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप भी रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। ओके, आपने, हो सकता है ये दोस्त बनकर थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर की लाइफ में आए थे और आपने उन्हें रहने दिया, उनकी बातें चलने दी, और आज इस हद तक वो सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, इस हद तक वो सारी चीज़ें उनके लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड, आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि अभी थर्ड पार्टी को हटाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, एंड अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग में मुझे दिखाई देता है कि आपने अनदेखा किया, आपने टॉलरेट किया, आपने सोचा जाने दो, छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, दोस्त है, कोई बात नहीं, ये है, कोई बात नहीं, वो है, आपने जाने दिया, आपने टॉलरेट किया किसी तरह से उन्हें। ऐसा नहीं कि आपको थर्ड पार्टी बहुत पसंद आती थी पहले, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, बट आपने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आने दिया, टॉलरेट किया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, पर आगे चल के आपके लिए ही ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई हो ये थर्ड पार्टी। ओके, सो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। इरादा अगर थर्ड पार्टी का इन शॉर्ट बताया जाए तो चीटिंग का ही है, फंसाने का ही है, आपके पार्टनर को अटकाए रखने का ही है। ये तो क्लियरली दिखाई देता है, ये तो क्लियरली पता चलता है। आपके पार्टनर का स्टेटस, रुतबा, पैसा, ऐसी कोई चीज़ या फिर सुंदरता, ऐसी कोई चीज़ देख के वो अट्रैक्ट हुए हैं थर्ड पार्टी, इसी चीज़ को देख के रहे हैं थर्ड पार्टी। पर ऐसी जो चीज़ें हैं, मैं आगे बढ़कर ये भी कहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं टिकती हैं लाइफ में। ये एक फ़ेज़ होता है जो उतर जाएगा, जो निकल जाएगा। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स का वॉन्ड चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो गाइज़, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं। आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस रीडिंग के बारे में ज़्यादा जानना हो तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, उसके सारे डिटेल्स, मुझे कांटेक्ट करने के डिटेल्स, मेरे चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, मैं वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने रोज कॉर्ड्स का वॉन्ड चूज़ किया था। देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। आपके पार्टनर जो हैं, उन्होंने, उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है, उनका रीज़न क्या है, थर्ड पार्टी क्यों आई है उनकी लाइफ में, किस इंटेंशन के साथ, किस मोटिव के साथ आई है, ये देख रहे हैं हम। फ्रीडम कार्ड आया है, टावर, मून, 4 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। ओके, ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके पार्टनर के लाइफ में, आपके पार्टनर जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है। स्पिरिचुअली देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखना भी बाकी है। आप भी मुझे कहीं ना कहीं उसी फेज़ में दिखाई देते हैं जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ सीख रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपको सीखना बाकी है। थर्ड पार्टी दिखाई देता है आपकी लाइफ में उस वक्त में आई होगी जिस वक्त में आपका लाइफ जो है वो पहले ही काफ़ी ख़राब चल रहा था। ओके, ये ऐसे मोमेंट्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप्स लग रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स दिखाई देते हैं जहाँ पे आपकी ऑलरेडी हो सकता है पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा था, नहीं बन रहा था, वाइब्स मैच नहीं हो रहे थे, कुछ ना कुछ इधर उधर चल रहा था, या फिर हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जब से लाइफ में आई है तब से सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं। ये ऐसा तभी होता है गाइज जब आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ 100% ऑनेस्टी के साथ नहीं शुरू हुआ हो, या फिर 100% कमिटमेंट के साथ नहीं शुरू हुआ हो। आप हो सकता है ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने आपको कमिटमेंट देने के लिए या तो सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था, या फिर अभी तक दिया ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को आपने
एक्सेप्ट करने से पहले काफ़ी बार ना बोला हो। तो आप दोनों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन जो है, मुझे जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा सा वीक नज़र आता है। थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ 100% बॉन्ड नहीं कर पाए थे फॉर नाउ। देखो, बातें तो हो जाती हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप तो बन जाता है, बाबू सोना जानू ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, पर 100% ट्रस्ट, 100% कमिटमेंट, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है रिलेशनशिप में, वो मुझे आपकी लाइफ में अभी तक थोड़ी बहुत मिसिंग नज़र आती हैं। अगर थर्ड पार्टी क्यों आई थी लाइफ में, किस मोटिव से आई थी, ये दिखाई अगर देखने की हम कोशिश करें तो क्लियरली दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में इसीलिए आई थी या फिर आई है ताकि आप दोनों ये सारी चीज़ें सीखो। आप दोनों यानी कि आप और आपके पार्टनर, कमिटमेंट क्या होती है, 100% ट्रस्ट क्या होता है, 100% लव क्या होता है, एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे के लिए खड़े होना, एक दूसरे के लिए जस्ट बीइंग देयर, और लाइफ भर के लिए एक साथ कैसे जिया जाता है, ये सिखाने के लिए ये थर्ड पार्टी आई है। आई वुड से ये थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है उसकी आप ना फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इसलिए आई है ताकि वो थर्ड पार्टी आपको कुछ चीज़ें सिखा सके। अभी स्पिरिचुअलिटी इसीलिए कार्ड आया है, स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड आपके लिए आया है। देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में आप अपने लाइफ को एनालाइज़ कीजिए, अपने पार्टनर की लाइफ को एनालाइज़ कीजिए। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी जब से आई है और जब से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए रिलेशनशिप में आपने सीखी हैं। देखिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप आपके पार्टनर पे इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। आपको कहीं ना कहीं अभी ये ब्रेकअप होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद बचा ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। देखिए गाइस, हर इंसान जो होता है ना वो 100% कंप्लीट होता है। किसी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किसने, बट किसी बहुत ही सिद्ध पुरुष ने कहा था कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं दे आर टू ऐड हैप्पीनेस टू योर लाइफ। ओके, वो ऐड करने के लिए होते हैं, हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए होते हैं। हैप्पीनेस स्टार्ट आप खुद कर सकते हैं, हैप्पीनेस को मेंटेन आप खुद कर सकते हैं। तो वो सिर्फ एडिशन होते हैं आपकी लाइफ में। आपको अपने आप को 100% जीना पहले सीखना होगा। अभी आपको लग रहा होगा जब से वो पार्टनर चले गए हैं कि आई कांट लिव विदाउट हिम और आई कांट लिव विदाउट हर, मुझे जीना मुश्किल हो रहा है, मेरी हर चीज़ में जब भी करने जाता हूँ या फिर करने जाती हूँ मुझे मेरे पार्टनर की याद आती है। गाइस, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी दुनिया जो है अपने पार्टनर की दुनिया से जोड़ ली थी। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आपको यही सिखाने आई है, आपको और आपके पार्टनर को भी, कि रिलेशनशिप जो है ये रिलेशनशिप लाइफ का हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं है। ओके, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ना फ्रीडम का भी कार्ड आया है। आपको रिलीज़ करना है, आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करना है। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नहीं हैं उनको रिलीज़ करना सीखो, उनको जाने दो। ये थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में आई है, आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, ये जब रिलेशनशिप से चली जाएगी ना, ये आप दोनों की लाइफ से जब चली जाएगी तब आप एक बुरे फेज से गुजर रहे हैं ऑलरेडी। आपके पार्टनर भी उस वक्त एक बुरे फेज से गुजरेंगे और उस फेज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे, लाइक सेल्फ लव, प्रायोरिटी सेट करना, ओके, समझना स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। स्पिरिचुअलिटी मैं हमेशा कहती हूँ ये नहीं है गाइस कि आप दिन भर पूजा करते बैठ रहे हो, भगवान का जाप कर रहे हो, ये कर रहे हो और इतना सब कुछ करके आप अपने आप को नहीं पहचानते, अपने अहम को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, तो फिर आप स्पिरिचुअल नहीं हो। स्पिरिचुअलिटी यानी रिलीजन, धर्म या फिर भगवान का नाम लेना, भगवान का जाप करना, पूजा करना, ये नहीं होता। भगवान खुद भी कहते हैं कि पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप में चेंजेस लाओ, अपने आप को 100% करने की कोशिश करो। तो थर्ड पार्टी जो लाइफ में आई है, आई थिंक ये पाइल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट इट्स ओके, ये इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए।
थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में आई है वो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनाने के लिए आई है। उनके देखिए उनके लाइफ में ये क्लियरली दिखाई देता है, ये जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में ये कार्मिक रिलेशनशिप है उनका। और कार्मिक रिलेशनशिप जब लाइफ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल करके जाते हैं, और फिर जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को ऑन ट्रैक लाने की कोशिश करते हो, लाते हो धीरे धीरे, तभी उस जर्नी में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो। आप और आपके पार्टनर दोनों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखना, अपने आप को पहले प्रायोरिटी देना, ये सीखना था। आप भी बहुत सारी चीज़ों में उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, तो आपको ज़रूर सीखना है, अपने आप पे डिपेंड रहो, अपने आप पे फोकस करो। ओके, ये भी दिखाई देता है कि ये जब थर्ड पार्टी निकल जाएंगी ना लाइफ से, तभी आप एक नए सिरे से अपनी जर्नी दोनों मिलकर शुरू करेंगे। दोनों मिलकर शांत दिमाग से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगी आप दोनों में, एक इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, शांति रहेगी, और एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ पाओगे। आप कह रहे होगे कि अभी हम ऑलरेडी समझते हैं एक दूसरे को, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो अभी आपको समझना है, एक दूसरे के बारे में समझना है, प्यार के बारे में समझना है, धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। गाइस ऐसा भी देखिए, यूनिवर्स इतने कमाल करता है कि 70-80 वर्ष के लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ सीखने मिलती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। थोड़ा टाइम दीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप इन चीज़ों के बारे में, क्या सीखना है, क्या ज़रूरी है, कैसे सीखा जाए, कैसे ये जर्नी जल्दी कंप्लीट हो सकती है, ये अगर आपको ऐसे सवाल दिमाग में आ रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसमें कम्प्लीटली आपके बारे में होगा, वो आपका बर्थ डेट डाला जाएगा, आपके डिटेल्स डाले जाएंगे और कम्प्लीटली आपके लिए होगा वो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेरे चार्जेस मेंशन किए हुए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके गाइज, ये था रीडिंग जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज का बॉन्ड चूज़ किया था। और आई वुड से यू आर वन ऑफ द लकी पीपल, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इंटेंशन उनका भले ही कैसा ही हो, आपको वो स्पिरिचुअली हेल्प करने के लिए यूनिवर्स ने भेजा हुआ है उनको। और भले ही थर्ड पार्टी ग्रीडी हो, ये हो वो हो, आपको काफ़ी फ़ायदा करके आपके रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करने के लिए, मदद करने के लिए वो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई है। और जब रिलेशनशिप आपका नए सिरे से शुरू होगा, आप इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे और कहेंगे कि वो भी फेस था और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। लास्ट पाइल की तरफ आए हैं हम लोग, टाइगर्स आई जिन्होंने चूज़ किया था। सच ए ब्यूटिफुल स्टोन। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। आपके पार्टनर जो हैं उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, क्या मोटिव है उनका, क्यों आए हैं वो उनकी लाइफ में, क्या चाहते हैं वो उनकी लाइफ से या फिर आपकी लाइफ से। हार्मनी कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स आया है, ओके इंटरेस्टिंग, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड फादर ऑफ पेंटाकल्स। ओके, थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, फर्स्ट थिंग आई फील कि वाइब ऐसे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि फैमिली में से कोई हो सकता है। ओके, यानी कि उनकी माँ, बहन, भाई, पिताजी, वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके साथ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है मुझे बड़ा प्यार वाला रिश्ता दिखाई देता है। तो ये कहीं फ्रेंड वाला या फिर वर्क एनवायरनमेंट वाला वाइब्स मुझे नहीं आते हैं।
प्यार का रिश्ता दिखाई देता है। एंड मैं ये भी कहूँगी कि ये थर्ड पार्टी जो है ये जेन्युइनली प्यार करते हैं आपके पार्टनर से। ओके, जेन्युइनली कहीं ना कहीं दिल में प्यार है उनके। ओके, भले ही देखिए वो थर्ड पार्टी हों, आपके रिश्ते में टांग अड़ा रहे हों, फिर भी दैट्स वाई आई फील समवेयर ना कि ये इन लॉज हो सकते हैं आपके, लाइक उनकी मदर फादर हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ एक कनेक्शन उतना स्ट्रांग होता है ना, और वो जेन्युइनली प्यार करते होते हैं उनसे, है कि नहीं। तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ, आई फील कि उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है उनसे, बहुत प्यार करते हैं उनसे, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी देखा जाए तो उनका काफ़ी लड़ाकू नेचर दिखाई देता है। प्यार तो है पर बहुत लड़ाकू नेचर है, बहुत स्टबर्न से हैं, अड़ियल से हैं, गुस्सैल से हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हो सकता है आपको भी बहुत बुरा भला बोलते हो, पार्टनर से भी बहुत, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हो, अपने डिसीजंस जो हैं, अपने ओपिनियंस जो है आपके पार्टनर के ऊपर थोपे जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस में है काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर, इनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है। उन सारी बातें थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मनवानी ही है, उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें हो। कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव इंसान है आपके पार्टनर की लाइफ में। डिसीजन मेकिंग जो भी करते हैं वो आपके पार्टनर, वो उनके वो क्या कहते हैं, एडवाइस से करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस से करते हैं, और कहीं ना कहीं कनेक्शन वो दिखाई देता है मुझे स्ट्रॉन्ग। अभी ये थर्ड पार्टी जो है, अगर उनकी माँ, पिताजी, बहन भाई, घर में कोई किसी में से कोई हो, तो क्लियरली दिखाई देता है कि वो थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके साथ उनका रिश्ता बना रहे, उनका वो कनेक्ट आप दोनों का बना रहे। वो हारमनी जो आप दोनों की है वो ब्रेक करना चाहते हैं, आप दोनों के साथ के बीच में आना चाहते हैं, वो क्लियरली दिखाई देता है। पर उनका मोटिव जो है उस चीज़ के पीछे वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ओके, अगर मुझे मोस्टली ये पता नहीं, मदर होंगी उनकी, फादर होंगे उनके, या फिर भाभी भैया, फैमिली मेम्बर, इवन मोर देन गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फैमिली में से कोई एक होगा। हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ही होंगे, बट स्टिल आई हैव दैट वाइब्स मोर। मुझे लगता है ऐसे लोग हैं ये पाइल ज़्यादा पिक कर रहे होंगे, आई हैव दैट फीलिंग। कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिखाई देता है कि जेन्युइनली उनके दिल में ये है कि आपके साथ अगर इसका रिश्ता बन जाए, थर्ड पार्टी सोचते हैं कि आपके साथ अगर इनका रिश्ता बन जाए तो नुकसान ही होगा, तो प्रॉब्लम ही होगा। उनको पता नहीं आप दोनों का रिश्ता कैसा है, ठीक है, जानते होंगे रिश्ते के बारे में, बट उनको ये नहीं पता कि कितना अच्छा रिश्ता है, कितना सपोर्टिव हो आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो, अच्छे हो, साथ में सपोर्ट करते हो एक दूसरे को, आप भी अच्छे हो, अच्छे घराने से हो, अच्छे ख़ानदान से हो, अच्छी परवरिश है आपकी। ये कहीं ना कहीं उनको नहीं पता, नहीं जानते हैं, वो जानना भी नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि एक बुरी इम्प्रेशन कहीं ना कहीं आपकी पड़ गई हो सकती है उनके ऊपर, इसलिए आपका जब भी बात आती है तो गुस्सा ही चढ़ जाता है इनको, झगड़ने को ही आते हैं ये उनसे। तो मुझे ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, हो सकता है कि किसी रीज़न से ये थर्ड पार्टी जो है नहीं चाहती आप दोनों का रिश्ता बने। अभी उनका कोई भी पर्सपेक्टिव हो, कोई भी ओपिनियन हो, या फिर क्या पता नहीं उनके दिमाग में है, बट ये ज़रूर है कि आप दोनों के साथ आप दोनों का रिश्ता देखना नहीं चाहते। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये इंसान काफ़ी पॉसेसिव होगा आपके पार्टनर को लेके, नहीं चाहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में आओ, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो सही बनता है ये पॉइंट। पॉसेसिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, नहीं चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता बने। ओके, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जो है डेफिनेटली नर्चरिंग, केयरिंग तो उनका स्वभाव है ही। फादर ऑफ पेंटाकल्स आया है, मदर ऑफ पेंटाकल्स के भी वाइब्स हैं मुझे इस रीडिंग से, सो उस हिसाब से भी मैं बोलूँगी
केयरिंग, नर्चरिंग, आपके पार्टनर के लिए हर वो चीज़ वो करते हैं जो ज़रूरी होता है। जैसे कि मोस्टली अगर मदर है, मदर के बारे में बात करें तो खाना पीना उनका डेली का काम, वो सारी चीज़ें करते हैं और दिल से करते हैं। मदर का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, कंपलसरी नहीं है कि मदर हो। उनके पार्टनर में, आपके पार्टनर की लाइफ में जितनी इन्वॉल्वमेंट इस थर्ड पार्टी की है वो सारे दिल से करते हैं। वो ऐसा नहीं कि फ़ायदा देख के करते हैं या फिर ये करते हैं, दिल से करते हैं। जेन्युइनली नर्चरिंग वाली फीलिंग है, लविंग वाली फीलिंग है, केयरिंग वाली फीलिंग है, पर साथ ही थोड़ी डोमिनेटिंग फीलिंग है। अगर मैं इतना सारा कुछ कर रहे हैं हम, तो रिटर्न भी मुझे उतना मिले। और आपके पार्टनर भी जो है अभी इतना, हाँ वो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ रिटर्न में करना चाहिए, इस इरादे से ही कहीं ना कहीं वो करते हैं। सॉरी ये आवाज़ के लिए। सो ये कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग दिखाई देती है। आगे जाके थर्ड पार्टी के साथ आपकी हारमनी ज़रूर बनेगी, एक लविंग वाला कनेक्शन, बैलेंस वाला कनेक्शन ज़रूर बनेगा। वो हारमनी, वो एक दूसरे का साथ देना, लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं इनके साथ। देखिए अगर ये थर्ड पार्टी कोई लवर हो उनकी लाइफ में, तो उस हिसाब से भी मैं बता देती हूँ। ये जो ना है, निकल जब जाएंगे आपके पार्टनर के लाइफ से, भले ही अभी आप उनको कितना भी हेट कर रहे हो, पर आगे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन वापस बनेगा। आपके पार्टनर का और उनका नहीं, जैसे अभी है रोमांटिकल वैसे नहीं, बट हो सकता है दोस्त बने रहें आपके, मुझे स्पेशली लगता है, क्योंकि इनका इरादा जो है वो उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने टाइगर्स आई का वॉन्ड चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, अगर इस रीडिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, डीपली जानना चाहते हो कि ये हारमनी कैसे बनेगी, ये कौन है जो प्यार करते हैं इनसे, किस तरह का प्यार है ये, किस तरह का रिलेशनशिप है ये, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पता लगेंगी और आपके लिए परफेक्टली क्या है ये पता चलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चार्जेस मैंने दिए हैं, कांटेक्ट आप ज़रूर मुझे कर सकते हैं, मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर करूँगी। साथ ही गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए नीचे जाके, बताइए मुझे आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम पे गाइस मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस IGTV पे रेट्रोग्रेड्स के बारे में या फिर पिक कार्ड्स बनाती रहती हूँ, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड फॉलो मी देयर। मेरा ID जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ब्लिस गर्ल अपर्णा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे वहाँ। Thank you so much guys for joining me in this reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.